शहंशाह नकवी साहब, उन्होंने भी पाकिस्तान में आए हुए स्टेट गेस्ट और हमारे ऑनरेबल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को वेलकम भी कहा और आज मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो यहाँ बैठे हैं। गो के उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 2 बातें जरूर करूंगा, तो मैंने उनसे कहा क्यों नहीं, आप अपने दिल की बात जरूर करें। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों फर्जंदान मौला इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई, हमेशा जालिम से नफ़रत करना और मज़लूम से प्यार करना। हम जिन मसलकी और फ़िक़ही और मुख्तलिफ तारीख़ी हक़ाइक़ को बयान करते हुए इस बात का ख्याल अगर न करें कि इससे जो आला और अरफा मकासद को ठेस पहुँचती है तो यकीनन वो उम्मत के लिए मुफीद नहीं है। हकीकत है कि तारीख़ी हक़ाइक़ हैं और यकीनन कोई हम में से मासूम नहीं है। सदर महफिल जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक भी फरिश्ते नहीं हैं। अगर कभी किसी के सवाल के जवाब में उन्होंने कोई ऐसी बात की हो जिसकी तरफ कुछ मेरे भाई जनाब गवर्नर सिंध डॉक्टर जनाब कामरान साहब हफिज़हुल्लाह ने बात की, मैं भी उन्हीं बातों की तरफ कुछ अपनी कौम की तरफ से भी और कुछ अहले सुन्नत के बाज़ तबक़ात की तरफ से एक गिलामंद था और शिकवा करने वालों में से था कि यकीनन ऐसा हो जाता है और उसको बार बार भी नहीं दोहराया गया, उसे बार बार भी नहीं कहा गया। लिहाजा हमें उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए इसकी तवक्को रखनी चाहिए कि ख़ुद मैं और मुझ जैसे ख़तीब और डॉक्टर साहब जैसे दानिश्वर जिन्होंने लाखों लोगों को नेक और एक बनने की बात की है, उनसे भी यकीनन कोई ऐसी बात हो सकती है, मगर तकरार ना होना ख़ुद इस बात की दलील है कि वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी, वरना उसे तकरार होना चाहिए था, उसे बार बार बोला जाना चाहिए था। अगर किसको मेरे तकरीर से गलत फहमी है, इंसान ने गलती कर सकते और मैं भी गलती कर सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। तो ये इस्लाम का उसूल है। इस्लाम का उसूल है कि यकसानियत पे आओ और छोटे छोटे बात पे तफर्रुक न पैदा करो। जो आयत जो पढ़ी थी सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आओ हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी को पकड़े। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस, उसको पकड़ो और आपस में मत बंटो। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। और मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ, इस आयत को मैं मुसलमानों पे भी इस्तेमाल करता हूँ। हम मुसलमान भी अलग फिरके में बटे हुए, तो मैं कहता हूँ तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अफसोस की बात है हमारे इस्लाम में फिरके बनाना हराम है, हमारे वहाँ दिगर फिरके हैं और जो 4 अहम मजहब है जिसके बानी इमाम अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल, मैं अल्लाह मोसी और नौल रहीमुल्लाह, सबकी इज्जत करता हूँ मैं, वो हमें दीन सिखाने के लिए आए। लेकिन अगर आपस में कुछ इख्तिलाफ है थोड़ा सा, उस इख्तिलाफ की वजह से हम आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप पढ़ेंगे कुरान में लिखा है कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अगर कोई पूछते आप कौन है, आपको कहना चाहिए मैं हूँ मुस्लिम। कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर किसने तालीम हासिल की देवबंद में या बरेलवी में या मदीना में, अपने आप को देवबंदी कहता है, बरेलवी कहता है, मदनी कहता है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन उसके वजह से आपस में दे शुड नॉट बी डिफरेंसेस, आपस में बंटवारा नहीं होना चाहिए इसी आयत के। और हम देखेंगे अगर आप तहकीक करते हैं ये जो मज़ाहिब है या फिरके है, उसके अंदर डिफरेंस बहुत कम है, यकसानियत 95% के ऊपर है। अगर डिफरेंस है, इख्तिलाफ है, तो 2%, 3%, 4%। हम मुसलमान ये 2% और 3% पे झगड़ा करते रहते। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं बॉम्बे में, हमारा जो पीस कॉन्फ्रेंस होता है, हम मुसलमान के दिगर जमात से बुलाते हैं और मेरा उसूल है कि जो मेरे खिलाफ भी बात करते हो उसको भी बुलाता हूं मैं। तो लोग मुझे पूछते हैं जाकिर भाई क्या कर रहे हैं आप, वो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, आप उसे बुला रहे। तो मैं कहता हूं उनसे कि कुरान और हदीस में कोई भी आयत नहीं, मैं कुरान में कोई भी आयत नहीं जानता हूं, कोई भी हदीस नहीं जानता हूं जिसमें लिखे है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत में ले जाएंगे। जो मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल बात करता है, उससे मोहब्बत करता है, मैं उसे बुलाऊंगा। मेरे खिलाफ है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। तो ये जब मूवमेंट हमने शुरू की तो माशाअल्लाह मेरे मंच पे आके मेरे खिलाफ बात की, फिर भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि वो फिर भी अच्छा मुसलमान है। जाकिर को गाली देने से आपको जन्नत में बैंड नहीं मिलेगा। कुरान मजीद में
किधर नहीं लिखा हुआ है शिया, सुन्नी, हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी। मैं चारों इम्मा की इज्जत करता हूँ, और कौन अपने आप को अगर हनफी कहता है, शाफी कहता है, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ। लेकिन अहम बात है कि और अगर कोई फतवा देता है चारों इम्मा से, अगर फतवा सही है, तो आप अगर उस फतवे से खुश नहीं है तो झगड़े करने की जरूरत क्या है। अक्सर क्या कहते हैं मुसलमान भाई, मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। फर्क सुने, अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। लोग कहते हैं आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट। तो अगर हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, और जो मिसाल हम पढ़ेंगे हमारे साहबा के बारे में, अल्लाह के रसूल खुलफा राशिदीन के बारे में, किस तरीके से वो बर्ताव करते थे। इख्तिलाफ था, लेकिन इख्तिलाफ का मतलब नहीं कि झगड़ा करो, ये बोलना चाहिए ये मेरे नजदीक अफजल है, नो प्रॉब्लम। तो अगर ये मुसलमान समझने लगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम देखेंगे हमारी कौम पूरी दुनिया में, इंशाअल्लाह हम देखेंगे। पहले जब थे 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी मुसलमान दुनिया के चोटी पे थे, आज मुसलमान की तादाद 25% है, 2 बिलियन, और क्या है हमारा पावर, कुछ नहीं। तो इंशाअल्लाह अगर हम कुरान और हदीस की तरफ फिर से लौटेंगे तो फिर से विल बी अ पावरफुल फोर्स इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, आपने दोनों तरफ से आपने बात सुनी कि जो अल्लामा साहब थे उनको जो शिकवा था, जो हमेशा मतलब इस बात का शिकवा पाया जाता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक अपनी तकरीर में बोला था कि जो यजीद है, यजीद को मतलब आप हज़रत यजीद या यजीद रहमतुल्लाह अलैह बोल सकते हैं, या बोला गया था उनकी तरफ से। तो इस वजह से वो तशवीश पाई गई थी शिया जो कम्युनिटी है उसमें। तो आज वो जिस तरह से मतलब आए हैं पाकिस्तान में अब, तो जो अल्लामा साहब हैं उन्होंने उस बात को क्लियर किया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब एक तरफ से अगर क्लियर हो जाता है तो सामने वाले से जो अगर गलती हुई है, तो जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इंसान को गलती हो जाती है, तो वो बात क्लियर हुई। क्योंकि बहुत पहले से जो है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बारे में ये चीज़ पाई जा रही थी, बोली जा रही थी कि मतलब इस चीज़ को बहुत गलत तरीके से हाईलाइट किया जा रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो है वो शिया लोग जो हैं उनके मतलब जज्बात को ठेस पहुँचाई है, उनको उनके जज्बात को मजरूह किया है। तो आपने हमें इजाज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़।